हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने जो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ थी उनमें तो लगभग कर ली थी और जो कुछ बच गई हैं उनको आज की क्लास में हम करेंगे। तो दोस्तों मैं पहले तो ये बता दूँ जो लाइब्रेरियन के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो मैंने शॉर्टकट कीज़ कराई हैं, सिर्फ़ इनमें से ये बेसिक वाली आपको याद करनी है, बेसिक वाली याद करनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको याद करनी है कौन-सी? आपको एमएस विंडोज़ की आपको याद नहीं करनी है, ना आउटलुक की याद करनी है। आपको याद करनी है एमएस एक्सेल की और एमएस वर्ड की। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और जो कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं जिनमें फ़ंक्शन कीज़ आ जाती हैं, ये हैं। तो यही आपको याद करनी है जो लाइब्रेरियन के विद्यार्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो भी कोई बैंकिंग का विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा, जो भी कोई रेलवेज़ वग़ैरह में आती हैं, पटवार में आती हैं, राजस्थान पटवार में कंप्यूटर आएगी। इसके अलावा और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें कम जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सभी आती हैं। जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम है इसमें बेसिक कंप्यूटर आता है, इसमें एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड की आप पढ़ लेना। इसके अलावा जो कुछ बेसिक मैंने शुरू में बताई थी वो पढ़ लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ये टेलीग्राम पे, तो वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके आप पढ़ लेना इसको। चलिए अब आज हम देख लेते हैं, कल देख ली थी हमने। कल मैंने आपको एक बताया था कि कंट्रोल प्लस वाई वाले में डाउट था थोड़ा, तो इसकी बात कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस वाई का किस लिए यूज होता है? कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है रीडू। किसी भी चीज़ को रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई काम में लिया जाता है। तो रीडू के लिए तो वाई हो गया और अंडू के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा अंडू के लिए और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। तो जेड अंडू, और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे वाई जो है वो अल्फ़ाबेट में पहले आता है और आर जो है आर भी अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो वाई से क्या होगा? रीडू, और जेड से क्या हो जाएगा? आर के बाद में कौन सा आता है? यू आता है, तो उससे क्या हो जाएगा? अंडू, जो कंट्रोल प्लस जेड की हो जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा, ये दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो दोस्तों एमएस एक्सेल और एमएस जो वर्ड है, इन दोनों में ये तकरीबन शॉर्टकट की सेम है। मैं लगभग सारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन आपको ये बार-बार पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पहली शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल प्लस एस, इसका होता है सेव। तो ये एमएस वर्ड वाले में भी आपको मिल जाएगी और एमएस जो एक्सेल है इसमें भी आपको मिल जाएगी। तो आपको एक जगह से ये याद करनी है, इसका एक ही मतलब होता है। कंट्रोल प्लस जेड का अंडू ही मतलब होता है, चाहे कहीं काम में लो इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 का क्या मतलब होता है? मिनिमाइज करंट विंडो, मिनिमाइज करना करंट विंडो को। मतलब ये जो विंडो खुली हुई है इसको मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 और मैक्सिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F10 जो। तो ये आप याद रखिएगा, इनको रिलेट करके याद करना। जैसे कंट्रोल प्लस F9 और कंट्रोल प्लस F10, इन दोनों को रिलेट करो, इसको मिनिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज। जो बड़ा है उसको क्या करो? मैक्सिमाइज, और जो छोटा है F9 उसको क्या करो? मिनिमाइज करो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इनको। आगे देख लेते हैं कंट्रोल प्लस F6, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। जो वर्कबुक आपकी खुली है उनके बीच में स्विच करने के लिए, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर जाने के लिए एमएस एक्सेल में क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस F6। इसके अलावा जिस भी साथी ने जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियोस नहीं देखे उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तकरीबन कंप्यूटर के 10-12 वीडियोज हो चुके हैं अब तक, तो उनको जो जाके देख सकते हो आप प्लेलिस्ट के अंदर। और जिस भी साथी ने भाई साहब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अगला देखिए कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन दोनों एक साथ में दिया गया है। पेज अप के लिए क्या होगा? पेज अप के लिए मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन सेम डॉक्यूमेंट। अगले पेज पे जाने के लिए एक्सेल में कौन सा दबाओगे? कंट्रोल प्लस पेज अप। और जो पिछले पेज पे जाने के लिए कौन सा दबाओगे? पेज प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन वाला। अगला देखो कंट्रोल प्लस टैब, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल प्लस टैब। तो कंट्रोल प्लस टैब को आपको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल। जो एमएस एक्सेल में जो फाइल होती हैं, एक या दो या दो से ज़्यादा फाइल्स होती हैं, उनमें मूव करने के लिए, उनमें आगे से मूव करने के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस टैब दबाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग तकरीबन बहुत ज़्यादा है, तो इनको बताएँगे तो ज़्यादा टाइम होगा। तो आपको पीडीएफ ये पूरी प्राप्त हो जाएगी, जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं इनकी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं।
कंट्रोल प्लस डब्लू जो है ये पूछी जाती है एग्जाम में, क्लोज डॉक्यूमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू दबाते हैं। और कंट्रोल प्लस स्पेस की भी पूछी जाती है, सेलेक्ट इंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को जो है सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, और पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं हम एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंट्रोल प्लस ए आपको कहीं भी दिख जाए, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इसका मतलब होता है, तो आपको ये याद रख लेना है। कंट्रोल प्लस बी हमेशा बोल्ड होगा, कंट्रोल प्लस सी हमेशा कॉपी होगा, कंट्रोल प्लस एक्स हमेशा कट होगा, कंट्रोल प्लस एन का क्या मतलब होगा, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, ये हमेशा एक्सेल में ओपन न्यू वर्कबुक, और इसमें जो है एमएस वर्ड में क्या होगा, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू नई चीज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ की बात कर लेते हैं, तो ओपन ऑप्शंस के लिए कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा प्रिंट करने के लिए। भाई साहब आज बारिश बड़ी तेज आई हुई है, मतलब एकदम से इतने दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, तो आज थोड़ा कुछ माहौल एकदम से अच्छा हुआ है भाई साहब, एकदम अच्छा माहौल हुआ है। आज तुम भी कहीं घूम के आओगे? हाँ, वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं घूमने वाला वो सिस्टम है नहीं, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें जो हैं एक बार खुली नहीं है, तो भाई साहब मौसम तो कतई घूमने वाला है एकदम से आज। अगला देखिए कंट्रोल प्लस एफ की बात कर लेते हैं, तो ओपन फाइंड बॉक्स, कंट्रोल प्लस आई का हमेशा इटैलिक होगा कहीं भी जाओ, कंट्रोल प्लस के का क्या होगा, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक भी आज याद कर सकते हो इसको, और या फिर आप इंसर्ट लिंक भी याद कर सकते हो, दोनों ही याद कर सकते हो। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन होगा हमेशा, कंट्रोल प्लस वी हमेशा पेस्ट होगा, कंट्रोल प्लस वाई रीडू होगा, कंट्रोल प्लस जेड क्या होगा, अंडू होगा। तो ये मैंने आपको बताई थी। तो इनको याद करने का यही तरीका है कि आप जोड़ के इनको पढ़ो, जैसे इन दोनों को जोड़ा। इसके बाद में बात करूं तो कंट्रोल प्लस वी को कंट्रोल प्लस सी के साथ जोड़ो, कॉपी पेस्ट कट इन सारों को एक साथ में याद करो जोड़ के। कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा बोल्ड इटैलिक, इनको तो अंडरलाइन, इनको याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये सिंपल सिंपल है। तो आगे देख लेते हैं कंट्रोल प्लस जी देख लेते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। कंट्रोल प्लस एच की बात कर लेते हैं, तो ये भी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आगे आ जाता है आपका। कंट्रोल प्लस ये अलाइन सेलेक्ट, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंडेंट द पैराग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट द पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों। और अगर फॉन्ट ऑप्शन में आपको जाना हो तो कंट्रोल प्लस डी आपको प्रेस करना होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये मैं बता रहा हूँ, बाकी किसी को पूरी डिटेल से पढ़नी है तो वो पीडीएफ से पढ़ लेना। और लाइब्रेरियन वालों के लिए मैंने पहले बता दिया, एक्सेल और वर्ड की याद करो आप, इनफ है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और आप लोग कल बोलो तो कल आप लोगों के लिए जो जितनी भी जो पंजाब लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम है उनके लिए जो जितनी भी लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर की जितनी लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, फोर्ट्रेन हो गया, सी डबल प्लस वाली जो जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर बताना, आपके ऑफलाइन कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो भाई साहब सभी ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि कल आप लोगों के लिए वो सेशन लाया जाए कि जितनी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की उनसे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में क्लियर करवा दिए जाएंगे। तकरीबन 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा अगर आप बोलोगे तो भाई साहब। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें आ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल प्लस डिलीट का हमेशा मतलब डिलीट ही होता है, चाहे कहीं भी आओ वो, चाहे वो एमएस वर्ड में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो, चाहे एक्सेल में हो, कहीं भी आओ भाई साहब। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो है डिलीट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कर्सर, ये आपको पता है। कंट्रोल प्लस एंड मूव कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा इसमें। और बात कर लेते हैं तो इसके अंदर अब बात कर लेते हैं कि जो जितनी भी जो फंक्शन कीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो ये फंक्शन कीज़ हैं इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनमें से मैं 5 को तो आपको इतनी एकदम अच्छी तरीके से याद करवाऊंगा। हमें जब सबसे पहले मदद की ज़रूरी होगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे F1 के पास कि हमें मदद चाहिए भाई साहब। तब F1 क्या बोलेगा कि तेरे नाम में गड़बड़ी है, तेरा नाम सही कर। इसलिए हम नाम को क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, नाम सही करेंगे भाई साहब। उनको बोलेंगे कि हमें हेल्प की ज़रूरी चाहिए, तो वो बोलेगा कि तेरा तो नाम ही गलत है, नाम सही करेगा फिर हेल्प करूंगा तेरी। तो हम क्या करेंगे उसके बाद में रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद में हम क्या करेंगे,
कि अब मेरा नाम सही हुआ या नहीं हुआ। हम जाके क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम सर्च करने के लिए F3 का हमेशा यूज करते हैं। अब सर्च कर लिया तो क्या हुआ, सर्च कर लिया तो रिफ्रेश होना पड़ेगा। सर्च कर लिया मतलब नाम आ गया मेरा, मतलब नाम सही हो गया भाई साहब, रिफ्रेश महसूस करूंगा अंदर से। तो रिफ्रेश के लिए क्या होगा, F5। F4 की मैं बाद में बताऊंगा, रिफ्रेश के लिए F5। तो ये 4 मैंने आपको एक ट्रिक से याद कराई, हेल्प होगी। तो हेल्प के लिए क्या करेंगे, हम अपना नाम चेंज करेंगे, रीनेम करेंगे। रीनेम के बाद में हम अपना नाम देखेंगे सर्च बॉक्स में जाके कि हमारा नाम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख जाएगा भाई साहब, दिखेगा तो खुश होंगे, रिफ्रेश होंगे। रिफ्रेश होने के लिए क्या करेंगे, F5 दबाएंगे। और F5 दबाने के बाद में जो है ये 4 आपको एक ट्रिक से याद करनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो F7 की हमेशा स्पेलिंग चेक होती है, हमेशा स्पेलिंग चेक होती है, तो इसको याद कर लो। ये 5 शॉर्टकट कीज़ तो एकदम से आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए, F1, F2, F3 और F5 और F7। ये तो 5 में से तो 101% जो है कहीं न कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बाकी में से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये 5 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करूँगा आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम देख लेते हैं बाकी बची हुई। F4 का किस लिए काम में करते हैं, F4 का हम यूज करते हैं डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माई कंप्यूटर और विंडो एक्सप्लोरर। जब हम एड्रेस बार की जो लिस्ट होती है उसमें माई कंप्यूटर और विंडो एक्सप्लोरर के जो डिस्प्ले होती है उसको देखने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, F4। F6 की बात कर लेते हैं। F6 की बात करें तो साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट इन ए विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देख लेना। इसके अलावा बात करूँ तो F8 की बात कर लेते हैं। F8 में क्या होगा, यूज्ड टू इंटर द विंडोज स्टार्टअप मेन्यू या फिर मेनली यूज टू एक्सेस विंडोज सेफ मोड। सेफ मोड में सेफ होने के लिए भाई साहब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सेफ होना है तो सेफ होने के लिए क्या करेंगे, सेफ से क्या बन जाएगा, सेफ का एस, और एस को हम क्या बना देंगे, 8 बना देंगे भाई साहब ऐसे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, सेफ से F8 को रिलेट कर सकते हो दोस्तों। F9 की बात कर लेते हैं, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसको रिफ्रेश करने के लिए F9। तो F9 को भी आप रिफ्रेश के तौर पे याद कर सकते हो। F10 की बात कर लेते हैं तो एक्टिव द मेन्यू बार इन द एक्टिव प्रोग्राम। जो भी एक्टिव हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर जो मेन्यू बार है उसको एक्टिव करने के लिए क्या दबाते हैं, F10। और F11 क्या दबाते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के अंदर जो मैक्सिमाइज जो डिस्टेंस कितनी है, मिनिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज करनी है, उसके बारे में F11 दबाते हैं। F12 की बात कर लूँ तो F12 को आप सिर्फ एक ही नाम से याद रखना, सेव एज। सेव एज के नाम से F12 को आप याद रखना दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा जितनी भी शॉर्टकट कीज थी वो सारी आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा बात करूँ तो दोस्तों जो भी साथी जो है लाइब्रेरियन की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, NTA DU के जो भर्ती निकली थी उसमें जिस भी साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसका कम्युनिटी पे एक जो पोल हमने डाला था। तो उसके लिए अगर जो भी साथी उसकी क्लासेस चाहते हैं तो राकेश सर ने एक पोल डाला था, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो लाइब्रेरियन की जो उस तैयारी की आपके लिए क्लासेज लाई जाएँ। एक बार तो 18 तारीख तक पंजाब लाइब्रेरियन को ध्यान में रखते हुए हम क्लासेज जो हैं वो चला रहे हैं। इसके अलावा बात करूँ तो मैराथन क्लास भी जितनी भी राकेश सर ने पीछे की जो पंजाब लाइब्रेरियन के लिए 8-10 क्लासेज एक साथ हुई थी उनका एक ही वीडियो में आपको समाहित करके वो एक मैराथन क्लास के रूप में आपको एक प्रोवाइड किया है, तो वो क्लास आप ज़रूर देखिएगा। और आज एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी आया था, तो माफ़ कीजिएगा कल आया था, तो कल मैंने उसका जो वीडियो बनाया था, जो दिल्ली में भी आई हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में, इसके अलावा गुजरात में भी वैकेंसीज़ आई हैं, और इन जितने भी कॉलेजेस वगैरह में जम्मू कश्मीर में भी आई हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, तो वहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ हैं, तो उनको आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने बना दी हैं, जितनी भी लेटेस्ट भर्तियाँ कहीं भी आती हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करना आपको क्लास कैसी लगी, और जो वीडियो मैंने आपको बोला था कि जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए कब लेके आने, तो आप ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करना, और आपके ऑफलाइन कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है।
इसके अलावा भाई साहब तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटे रहें। आपके लिए कल एक मोटिवेशन लाया जाएगा, आज मोटिवेशन आपके लोगों के लिए नहीं है क्योंकि कल आपको मोटिवेट किया था। तो 1-2 दिन तो अपने अपने आप को चार्ज अप रखो। कल आप लोगों के लिए एक और मोटिवेशन लाया जाएगा अच्छे से, रानू मंडल जी आएँगे। वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और रात को लाइब्रेरियन की क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओगे दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।